हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी आज आप सबके लिए अपने कुछ नए वीडियोस की एक सीरीज़ लेकर के आया हूँ जो चौथी सदी ईसा पूर्व के महान आचार्य चाणक्य पर बेस्ड है। इस सीरीज़ की पहली कड़ी में आज मैं आप सबसे उन महान आचार्य चाणक्य के जन्म पर आधारित कुछ प्रामाणिक जानकारियों को आपके साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, आइए चलिए मेरे साथ ऑन द जर्नी टू द पास्ट। प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य युग का बहुत अधिक महत्व है। चौथी सदी ईसा पूर्व में स्थापित मौर्य वंश के सम्राटों ने संपूर्ण भारत में अपना एक छत्र चक्रवर्ती शासन स्थापित किया था और उनके प्रताप के कारण यह संपूर्ण देश एक राजनीतिक संगठन में संगठित हो गया था। इस मौर्य साम्राज्य के निर्माण में आचार्य चाणक्य का प्रमुख कर्तृत्व था। नंद वंश का नाश कर उन्होंने कुमार चंद्रगुप्त को मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ कराया और पंजाब, सिंध आदि उत्तर पश्चिमी प्रदेशों को यवनों की अधीनता से मुक्त करा के संपूर्ण भारत को एक विशाल साम्राज्य के रूप में संगठित किया। पर चाणक्य केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, वे एक महान आचार्य भी थे और उनका अर्थशास्त्र भारत के प्राचीन राजनीति शास्त्र संबंधी ग्रंथों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों में आचार्य चाणक्य का व्यक्तित्व अप्रतिम माना जाता है। दंड नीति पर रचित इस कृति अर्थशास्त्र को आचार्य चाणक्य द्वारा ही रचा गया बताया जाता है। यद्यपि अत्यंत विवादास्पद प्रश्न है जिसे मैं अपने इस सीरीज के अन्य वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। आचार्य चाणक्य नाम के अतिरिक्त इनके अनेक अन्य नाम भी थे। 11वीं सदी ईस्वी के महान रचनाकार हेमचंद्र ने अपने ग्रंथ अभिधान चिंतामणि में उनके निम्नलिखित नाम उल्लिखित किए हैं, जैसे वात्स्यायन, मल्लिनाग, कुटल, चाणक्य, द्रामिल, पक्षिल स्वामी, विष्णुगुप्त और अंगुल। संभवतः इस प्रसिद्ध आचार्य का व्यक्तिगत नाम विष्णुगुप्त था। कुटल गोत्र में उत्पन्न होने के कारण उन्हें कौटल्य कहा जाता था। पिता का नाम चणक होने के कारण वे चाणक्य कहाते थे। संभवतः द्रामिल उनके अभिजन को सूचित करता है। इन आचार्य कौटिल्य का जन्म कहाँ हुआ, वे किस कुल से संबंधित थे और उनका पारिवारिक जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ, इस विषय में प्राचीन संस्कृत साहित्य सर्वथा मौन है। पौराणिक अनुश्रुति में आचार्य चाणक्य के जीवन वृत्त के संबंध में कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस नाटक में उनके कृतित्व का विशद रूप से उल्लेख किया गया है, पर उनके जीवन वृत्तांत पर इस ग्रंथ से कोई प्रकाश नहीं पड़ता। बौद्ध ग्रंथ वंशत्थपकासिनी के सिंहली अर्थात लंका संस्करण के अनुसार चाणक्य का जन्म तक्षशिला में हुआ था। जैन ग्रंथ परशिष्ट पर्वन के अनुसार चाणक्य का जन्म गोल्ल नाम के किसी विषय अर्थात जनपद में हुआ था, परंतु इस गोल्ल जनपद की भौगोलिक पहचान नहीं हो सकी है। यद्यपि गोल्ल विषय का उल्लेख भरहुत के एक उत्कीर्ण लेख में भी हुआ है, लेकिन वहाँ भी उसकी भौगोलिक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। इसी जैन ग्रंथ में चाणक्य के पिता का नाम चणक, माता का नाम चणेश्वरी और ग्राम का नाम चड़ई लिखा गया है। एक अन्य जैन ग्रंथ बृहद कथा कोश में चाणक्य के पिता का नाम कपिल दिया गया है और उनका जन्म स्थान पाटलिपुत्र बताया गया है। इसी ग्रंथ में उनकी पत्नी का नाम यशोमती मिलता है, जो कि एक ब्राह्मण कन्या थी। इस विवाह से चाणक्य की कोई संतान हुई या नहीं, इस विषय में
जैन ग्रंथ से भी कोई सूचना नहीं प्राप्त होती। जैन ग्रंथ वशिष्ठ पर्वन के अनुसार अपने जीवन के अंतिम भाग में चाणक्य जैन मुनि हो गए और उनकी मृत्यु अग्नि में भस्म होकर हुई, जो उनके प्रतिद्वंद्वी अमात्य सुबंध के द्वारा लगवाई गई थी।